हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट हिंदी की मार्किंग स्कीम क्लास 9 की कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। 4 मार्च 2023 को हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी की मार्किंग स्कीम है, जो कि मैं आप लोगों के सामने इसको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं हम आंसर्स पे। अपठित अंश जो है खंड क, उसका जो पहला गद्यांश है फर्स्ट का ग आंसर सही है, सेकंड का क, थर्ड का ग। आप इसको 1 बाय 1 करके चेक कर लीजिए आपने क्या आंसर लिखा हुआ है। फोर्थ का ख आंसर, फिफ्थ का ग करेक्ट है। अपठित काव्यांश में फर्स्ट का ग करेक्ट है, सेकंड का ख, थर्ड का घ, फोर्थ का ख और फिफ्थ का क। और अथवा वाले में फर्स्ट का घ, सेकंड ख, थर्ड क, फोर्थ क, फिफ्थ ग। इसके बाद आते हैं खंड ख व्यावहारिक व्याकरण पे। तो उपसर्ग और प्रत्यय में कोई 4 करने थे। फर्स्ट का ग आंसर, सेकंड का ख, थर्ड का ख, फोर्थ का ग, फिफ्थ का घ। प्रश्न नंबर 4 में समास में कोई 4 करने थे। फर्स्ट का घ, सेकंड का ख, थर्ड का ग, फोर्थ का ख, फिफ्थ का क। प्रश्न नंबर 5 में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताने हैं। फर्स्ट का घ, सेकंड का ख, थर्ड का ग, फोर्थ का ख, फिफ्थ का घ। फिर अलंकार में भी कोई 4 करने थे प्रश्न नंबर 6 में। फर्स्ट का ग, सेकंड का ख, थर्ड का क, फोर्थ का ख, फिफ्थ का घ। इसके बाद आता है खंड ग पाठ्य पुस्तक। तो पठित गद्यांश जो है इसमें फर्स्ट का क आंसर करेक्ट है, सेकंड का ख, थर्ड का ग, फोर्थ का ख, फिफ्थ का ग। फिर गद्य पाठ पर आधारित प्रश्न जो थे, फर्स्ट का घ सही है, सेकंड का ख सही है। पठित काव्यांश में प्रश्न नंबर 9 में फर्स्ट का ग, सेकंड का ख, थर्ड का ग, फोर्थ का क, फिफ्थ का घ सही है। प्रश्न नंबर 10 में कविताओं पर आधारित प्रश्न पर फर्स्ट का ख, सेकंड का ग। जो वर्णात्मक प्रश्न है उसमें फर्स्ट का आंसर है महादेवी वर्मा के अनुसार छात्रावास में हिंदू ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां पढ़ती थी। सबके लिए एक ही मेस में खाना बनता था। सबकी अलग अलग मातृभाषाएं होने के बावजूद भी हिंदी में भी पढ़ाई होती थी। सब एक ही प्रार्थना में शामिल होती थी। ना झगड़ा ना कोई सांप्रदायिकता थी। विद्यार्थी अपने स्कूल के वातावरण के विषय में भी लिख सकते हैं। ख का उत्तर है सालिम अली के जीवन की एक घटना ने उसके जीवन की दशा बदल दी। बचपन में उनकी एयर गन से एक नीले रंग की गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। उसकी देखरेख के कारण उनकी पक्षियों में रुचि उत्पन्न हो गई। इस घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। संपूर्ण जीवन पक्षियों को समर्पित कर दिया। ग का उत्तर है लेखिका महादेवी वर्मा एवं अन्य सभी साथी देश के लिए दो दो आने इसलिए बचाती थी ताकि वे अपनी छोटी बचत से देश की आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी कर सके और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। इसके बाद घ में कांजी हाउस में बैलों की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि वहां बंद जानवरों को कोई खाना नहीं दिया जाता था। दिन में एक आध बार उन्हें पानी पिला दिया जाता था जिसके कारण उनकी मृत्यु ना हो गई हो। बाड़े की दीवार कच्ची थी, उनमें से कोई कहीं भाग ना गया हो। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 12 था उसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। पहला, एक सखी दूसरी सखी के कहने पर कृष्ण की जैसी ही वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार हो जाती है जैसे श्री कृष्ण धारण करते थे। वे मोर के पंख को सिर के ऊपर धारण कर लेगी, गले में गुंज के फूलों की माला पहनेगी, पीताम्बर पहन हाथ में लाठी लेकर वन वन गायों के संग जंगल भी चली जाएगी। वह पूरे स्वांग को कर लेगी लेकिन मुरली को अपने होठों पर रखने से मना कर देती है। ख का उत्तर है कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना गहरे अंधकार से की है। जैसे गहरा अंधकार काला होता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अंग्रेजी सरकार द्वारा जेल में बंद कैदियों के साथ अत्याचार किए जाते हैं। उन्हें काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था, भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, कैदियों को पशुओं के समान रखा जाता था। ग का उत्तर है ग्रामश्री कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली, सरसों के पीले पीले फूल खिले, वृक्षों पर कोयल कूकती हुई दिखाई दे रही है, रंग रंग के फूल खिले हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आपस में बातें कर रहे हों। अप्रतिम सौंदर्य देखने को मिलता है।
घ का उत्तर है बादल रूपी मेहमान के आने पर तेज हवा चलने लगी, घर के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, दूर आंधी चलने लगी, पेड़ उचक कर बादलों को देखने लगे, प्रकृति में एक नया उत्साह उत्पन्न हो गया। इन सब को देखकर लता हर्षित होकर मेहमान के आने की प्रतीक्षा करने लगी और बिजली चमकने लगती है। अब लास्ट आता है हमारा प्रश्न नंबर 13 ही है ये, नहीं इसके बाद जो है वो ग्रामर है। तो 13 प्रश्न में इसमें भी 3 प्रश्नों में से कोई 2 करने थे। तो क का उत्तर है गोपाल प्रसाद विवाह को पवित्र बंधन ना मानकर एक बिजनेस के रूप में मानते हैं। जैसे बिजनेसमैन कोई भी व्यापार करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करता है, ठीक उसी तरह से गोपाल प्रसाद भी व्यवहार करते हैं। वर्तमान समय में विवाह बिजनेस ही बनते जा रहे हैं, हर कोई व्यक्ति उसमें फ़ायदा ही देखता है। ठीक है। उसके बाद ख का उत्तर है लेखिका जब कर्नाटक के बागलकोट कस्बे में गई तब उसके बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए थे। अच्छा स्कूल ना होने के कारण उसने स्वयं ही हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोला। कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। अपने बच्चे तथा अन्य अधिकारियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में उनका दाखिला अच्छे स्कूल में हो गया। इस तरह से वहाँ एक अच्छे स्कूल की स्थापना हो गई और शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो गई। ग का उत्तर है रामस्वरूप अपनी बेटी का संबंध झूठ के आधार पर जोड़ना चाहते थे। ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं था। उन्हें अपनी बेटी की शिक्षा को छुपाना नहीं चाहिए था। अपनी बेटी व घर के अन्य सदस्यों से राय लेनी चाहिए थी। ऐसे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना सही नहीं था जो कि उच्च शिक्षा को आवश्यक ही नहीं मानता था। विवाह उपरांत बेटी की उच्च शिक्षा का पता चलता तब संबंध बिगड़ सकते थे। अब आते हैं रचनात्मक लेखन पे। तो बेटे अगर आपने भूमिका सही लिखी है तो 1 नंबर मिलेगा, विषय वस्तु के 3 नंबर दिए गए हैं और भाषा का 1 नंबर। फिर पत्र लेखन में आरंभ और अंत की और औपचारिकता के लिए 1 नंबर, विषय वस्तु के लिए 3 नंबर और भाषा के लिए 1 नंबर। लघु कथा के लिए विषय वस्तु के लिए 1 नंबर, प्रस्तुति के लिए 3 अंक और भाषा के लिए 1 नंबर। अथवा अगर ईमेल लिखना है हिंदी में तो विषय वस्तु के 1, प्रस्तुति के 3 और भाषा का 1। संवाद लेखन में रचनात्मक के 1 अंक, प्रस्तुति विषय वस्तु के 3 अंक और भाषा का 1 अंक। सूचना लेखन के लिए रचनात्मक 1 अंक, प्रस्तुति विषय वस्तु 3 अंक और भाषा 1 अंक। तो ये थी हमारी मार्किंग स्कीम इस वीडियो की। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।